एक टैंक में क्या क्या होता है, फाउंडेशन से लेकर टंकी बनाने तक क्या क्या काम करना पड़ेगा। टैंक की ड्राइंग इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे और यह टैंक के फाउंडेशन का ड्राइंग इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। नमस्कार, आज बात करेंगे हम टैंक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टैंक का ड्राइंग है और यहाँ पे हमारा एक पूरा टैंक का फाउंडेशन का ड्राइंग है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो किसी भी ड्राइंग को आपको जानने से पहले सबसे चीज़ उसमें जो आपको जानना होता है वो आपको जानना होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको सारा चीज़ मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बारी से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में जो हमारे सीनियर सर हैं, जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या क्या स्किल आना चाहिए और क्या क्या परेशानी होता है। तो सर से जानते हैं और आपको भी जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त यार में शेयर कीजिए। तो चलिए सर से जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए और क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। सर देखिए, ये जो अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड है, ये मतलब बहुत टॉप मतलब सिस्टम है और टॉप दिमाग से चलना पड़ता है। फर्स्ट कि इसमें कभी भी चाहे नया इंजीनियर हो, पुराना हो, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए। फुल अगर नहीं है तो दूसरे किसी से अपने सीनियर से बात करें, उससे भी नहीं हो रहा है तो उससे भी सीनियर है। जैसे ए बी और सी जैसे डिवाइडेड किया जाता है, वैसा यहाँ पर भी है। हम लोग का एक साइड इंजीनियर होता है, इसके बीच में एक इंजीनियर होता है, इसके बाद में एक सी आता है जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के नाम जानता है या मैनेजर का नाम जानता है। इसके टॉप में एक पीएम आते हैं जो अपना पूरा साइट को डील करते हैं। मतलब अपना गांव घर में जो मुखिया की तरह बोला जाता है कि हमारे गांव का मुखिया है, उसी तरह जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मैनेजर बोला जाता है, जो अपना वही टोटल डील देखभाल या डील करते हैं। तो मैंने गांव में हम लोग को संभालने के लिए मुखिया हाँ, रहता है, उसको हम लोग चुनते हैं। उसी प्रकार कंपनी में प्रोजेक्ट तो मैनेजर को चुना जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर तो फर्स्ट उस कंपनी का कुछ लॉ होते हैं जिसको नियम रूल्स बोलते हैं। उस नियम रूल में हम लोग को दायरे के हिसाब से काम करना पड़ता है, तथा किसी को हमारी कंपनी नहीं बोलती है कि फर्स्ट नुकसान हो। जैसे पेड़ काटना, जैसे कोई रोड पे चल रहा है तो कुछ धक्का देना, चाहे किसी तरह का मतलब अपना कंपनी चाहे ये लॉ में नहीं आता है कि नुकसान पहुंचाना इंडस्ट्री है। में काम करने के लिए आपको सेफ्टी से, सुरक्षा से काम हाँ, करना है। आपका भी काम अच्छा हो जाए और कंपनी का भी कोई नुकसान ना हो। और दूसरा कि फर्स्ट 2-3 बातें नहीं, ये अपना कंस्ट्रक्शन जॉब में सबसे 20 साल होने दो, 25 साल होने दो, सभी को नीचे से शुरू से ऊपर तक, जैसे ए से लेकर जेड तक लिखा जाता है ना अंक, जो बच्चे लोग को सीखने के लिए जो फर्स्ट ए लिखा जाता है, लास्ट में जेड लिखा जाता है, तो वो ए से जेड सीखने के लिए वो भी पूरा टाइम जो है मतलब अभी 45 था अभी, लेकिन 60 ईयर्स कर दिया है कि 60 ईयर्स तक, 60 साल तक आप इंडस्ट्री कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन जॉब में जैसे हाँ, तो यहाँ पे भी है। तो उसमें फर्स्ट ये है कि ये 2-3 बातें जो बोला मैंने उसको ध्यान देना, और ध्यान देते हुए और लोकेशन अपना लोकेट करना है कि कौन सा लोकेशन में हम काम कर रहे हैं। तो अपना कभी भी जो लोड वेरिफिकेशन है उसमें 3 लोकेशन आता है। तो एक आता है हेवी ड्यूटी, जो भारी भरकत काम करना है वो हेवी ड्यूटी में जाएगा। एक आएगा सेकेंड में मीडियम, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा। ये मैं घर का किलोवाट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपना स्ट्रक्चरल बनाने के लिए इंडस्ट्रीज एरिया में बिल्डिंग हो, ये अपना जो भी कंक्रीट का जो मोल्ड बनाने का काम है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये घर का पर्सनल के लिए बात नहीं है कि मैं किलोवाट बोल रहा हूँ, तो नहीं। इसमें दूसरा ये बात है, एक मीडियम लोड हो गया, एक हेवी लोड हो गया। एक नंबर में
हेवी लोड आएगा, 2 नंबर में मीडियम आएगा, 3 में वेट लाइट जो हल्का। तो ये पहले जो इंजीनियर है उसको ध्यान देना है। मतलब एक क्लास मैंने किया गया, हाँ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता है उसी प्रकार यहाँ ए होता बी है। सी। हाँ, तो हाँ। पहले वो देखना है कि मेरा कार्य जो है क्या है। तो वो कार्य करने से पहले किसी जूनियर को चाहिए कि सीनियर से बात करे। जैसे इसमें डिवाइडेड किया गया है, साइट का लोकेशन में एक कारपेंटर रहेगा, उसके ऊपर एक फोरमैन रहेगा, उसके ऊपर एक कंपनी का फोरमैन रहेगा, उसके ऊपर इंजीनियर रहेगा। तो इसके हिसाब से टेबल बाय टेबल किया गया है। तो जो डिवाइडेड मैंने पहले बता दिया कि ABC, तो यानी हेवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी और वेट लाइट ड्यूटी। तो ये तीनों को ध्यान में सबसे पहले देखना है कि हमारा काम करने जा रहे हैं तो क्या है। जैसे मैं सर पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई अभी फ्रेशर है, अगर इस इंडस्ट्री में उसको आना है तो क्या क्या उसकी स्किल आना चाहिए? देखिए, फ्रेशर है तो एक दिन हम लोग भी फ्रेशर थे। अब फ्रेशर से ही कहने का मतलब, देखिए कभी भी लड़की बहू नहीं होती है, किसी की बेटी ही होती है। बेटी होने के बाद शादी होता है, तो शादी होने के बाद भी वो बहू होती है, और बहू होने के बाद ही बच्चे की माँ बनती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया में फर्स्ट अपना एक लेवल है, फर्स्ट जिसे JE बोलते हैं, तो जूनियर इंजीनियर आ गया, E बोलेंगे तो इंजीनियर हो गया, फिर PE बोलेंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया। तो इसी तरह डिवाइडेड किया मैंने। वो साधारण शब्दों में बोल दिया है कि जैसे घर की किसी का लड़की है, बाद में शादी होगा तो अपना ससुराल जाएगी, तो ऐसा बताया ना मैं, उस वही। हिसाब से मैंने माँ बनेगी, हाँ, फिर बहन हाँ, बनेगी, किसी का माँ तो बनेगी, किसी का फूफा बनेगी, उसी तो प्रकार ऐसा का। ही है। तो अपना देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे पहले हमको लोकेट करना है कि अपना कौन सा काम फर्स्ट करने जा रहे हैं। जैसे सर आप बताना चाहेंगे कि जैसे अब हम फील्ड पे काम कर रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट आपको सावधानी बरतना है कि आपका जो स्थान पे काम करना है वो स्थान कौन सा है। या तो बिल्डिंग है, जी सर, तो बिल्डिंग कमर्शियल में आएगा। जैसे वाटर है, तो जैसे वाटर आएगा तो टंकी जो हाइट का काम होगा, जिसको भारी मशक्कत करके, जिसको मतलब डेंजर बोल सकते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है, डेंजर ही वर्क है। जो वाटर टैंक का जो वाटर है, वाटर डिवीजन है। वाटर टैंक मतलब बोले तो छोटा बड़ा सब होता है जो, लेकिन वाटर टैंक का मतलब वाटर, तो वाटर बोल सकते हैं। और तीसरा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज में क्या है, जैसे फैक्ट्री। तो हम लोग ये लोकेट करना है कि हम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कि अपना वाटर लाइन में काम कर रहे हैं, कि रोड लाइन में कर रहे हैं, कि बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोकेट करना है। और दूसरा, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई भी नया इंजीनियर जो है अपना सीनियर को ऑन द स्पॉट, कहने का मतलब कोई भी गलत करने से पहले, ऑन द स्पॉट बोलने से पहले अपना सीनियर से राय लेने के बाद उसका विचारधारा को समझे या पूछे। उसके पहले वो खुद, जो आपसे सीनियर रहेगा, उन्होंने खुद एक ड्राइंग बोलते हैं, जो मैप भी बोल सकते हैं, चाहे मतलब ड्राइंग भी बोलते हैं। तो वो मैप या ड्राइंग को देखें, नहीं समझ में आता है तो उनसे सलाह लें, राय लेने के बाद अपना कदम उठाएं। मतलब अगर इंजीनियर को साइट पे काम करना तो सबसे पहले उनको ड्राइंग देखने आना चाहिए कि उसमें ड्राइंग देखना चाहिए। और सीधा ड्राइंग देखने का विधि एक ही है कि आपको कोई भी ड्राइंग नीचे पटक के देखने से पहले एक Y एक X, आप उसमें आंसर पूछ सकते हैं कि सर गलत है, यू आर रॉन्ग, जिसमें कि N लगा रहता है। तो N यही दर्शाता है कि नॉर्थ, मतलब एकदम सीधा हमको नॉर्थ में ड्राइंग पटकना है। जब नॉर्थ में ड्राइंग पटकेंगे तो मतलब सारा लोकेशन हमको पता चल जाएगा कि ईस्ट भी लोकेशन करेगा, पूरब भी करेगा, पश्चिम भी करेगा, उत्तर भी करेगा, दक्षिण भी करेगा। तो फर्स्ट कोई भी ड्राइंग हम देखने से पहले N मार के
एरो मारा रहता है, तीर का निशान दिया रहता है, वो लोकेट करता है कि ड्राइंग हम उत्तर में ही पटके या रखें। और दूसरा ड्राइंग क्या है, ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ड्राइंग क्या है। तो ऊपर से जो चीज नीचे की ओर देख रहे हैं वही मेरा ड्राइंग है। ऐसा नहीं कि पेपर में लिखा ही हो, ऊपर से काम हो रहा है, ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं, उसको भी हम ड्राइंग ही बोलते हैं। हाँ जी सर जी। क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट जैसे सर पूछना चाहेंगे कि आप इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम जब आए थे तो आपको किस प्रकार परेशानी झेलना पड़ा, मैंने कौन कौन आपको हेल्प किया, सीनियर का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बताएं। फर्स्ट तो मैं आया तो इतना तकलीफ हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट में मद्रास में था, तो मैं 1.5 साल का कोर्स किया। जी सर घर जी। से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, घर का बहुत छोटा आदमी था जो कि अच्छा सर, चल एक फिर और नहीं सवाल सकता कि हूँ। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद ही काम मिलता है, ऐसा तो है क्या इंडस्ट्री में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं +1 जो 11वीं कक्षा बोलते हैं, मैं इंटर तक ही पढ़ा हूँ और मैं इंटर में ही गया। इसके बाद घर का स्थिति चला गया, मेरा भाई बड़ा डेथ कर गया। इसके बाद घर का स्थिति बहुत दयनीय हो गया। इसके बाद मेरे को मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। मैं फर्स्ट आज 99 की बात है, आज जोड़ भी सकते हो, 24 साल मतलब हाँ, होगा 24 इंडस्ट्री में साल आपको से हो गया। 24 साल हो गए, 24 साल से ऊपर ही की बात है। जो जगह के नाम रहेगा अशोक लैलैंड सेकेंड फेस, हसूर तमिलनाडु। जो बेंगलोर और अपना तमिलनाडु में अशोक लैलैंड सेकेंड फेस है, उसमें गया। तो पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं, 11वीं तक है। बाद में मतलब पढ़ाई लिखाई इंडस्ट्री में डिपेंड नहीं करता, आपको नहीं, नॉलेज डिपेंड करता है नॉलेज होना कितना चाहिए। नॉलेज है। नॉलेज है तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। नॉलेज होने से कंपनी क्या, कंपनी कोई भी हायर कर लेगी। और हायर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से इसमें पैसा भी मिलेगा। पैसा तो इतना है कि आप महीने के 2 लाख भी मैं बोलूँ तो कम में है। बहुत लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में पैसा ज़्यादा है, प्राइवेट में नहीं है, ऐसा कुछ है क्या सर? बात ऐसा कुछ नहीं है। जी बात सर जी। ऐसा है कि अपना फोकस, यानी कि हमारा विचार, हमारा कहने का मतलब हमारा फोकस किसके ऊपर है, हाँ, मैंने कौन चीज़ को हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या करना है। जो बोल सकते हो कि हमारा तजुर्बा क्या है, क्या करना है। क्या करना चाहते हैं हम। आजकल लड़के तो गांव में भी सब्जी बेच के कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। लेकिन देखिए, अपना अपना जिंदगी है, अपना अपना है, इसी में सबको जिंदगी चलना है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बात करें तो सबसे बेस्ट ऑफ द मेन एकदम है कि स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना। अगर नहीं है तो सीनियर से राय लेना। उसके बाद एक LVR रहता है, L.V.L, तो लेवल फर्स्ट देखना पड़ेगा हाइट का काम करने के लिए। और डाउन में अपना देखना पड़ेगा, जो मैं लोड के बारे में बात किया तो वो देखना पड़ेगा कि हमारा लोड क्या है। कितने तरह के इसमें आते हैं? लोड 3 तरह के आते हैं। एक हेवी लोड होगा, दूसरा मीडियम लोड होगा और तीसरा वेट लाइट होगा, जो हल्का लोड हो। 3 तरह के लोड ही अपना ISO के हिसाब से डिसाइड किया गया है। कहीं भी इंडिया के किधर भी, मतलब किधर भी इंडिया में यही 3 ही लोड है, चौथा लोड है ही नहीं। और जैसे कि आप टंकी का काम कर रहे हैं, उसमें जो तो आपका गोलाकार कॉलम लगता है, तो उसका सेटिंग कैसे लगाते हैं? बॉस देखिए, आपने टंकी जो पूछा, बहुत बहुत मतलब अच्छा सवाल है। लेकिन वो सवालों का आंसर इस तरह है कि एक टाइम में तो आदमी आंसर इतना जल्दी दे नहीं सकता है, इसका टाइम लगेगा। मगर मैं यही बोलूँगा कि देखिए, पहले मैथ आना चाहिए। हाँ, मैथ तो फर्स्ट मैथ नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरा, अगर मैथ जानकारी है और तो अगर नहीं है, अगर आपके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या करो कि फर्स्ट ड्राइंग देखो। ड्राइंग में एक N से N याद रखने का, N से N लिखा रहेगा, जो इनर से इनर होता है। तो आप इसमें सवाल कीजिएगा कि आई कहाँ नहीं रहेगा। तो इसमें टंकी में चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन में आई नहीं रहेगा, N रहेगा। सिर्फ N तो से N रहेगा। हाँ, N से N रहेगा। इसका इनर से इनर रहेगा। इसका अर्थ मतलब होता है कि अंदर से अंदर रहेगा। उसका एक डायमेंशन रहेगा, यानी कि डिस्टेंस रहेगा, नापी रहेगा। वो जो भी हो, मतलब इसके बाद वो देखना है। और दूसरा
डायमीटर मतलब कितना का ब्रीथ का वाल है हाँ वो रहेगा। इसके बाद डायगनल ड्राइंग जो है वो सामने डिस्कस करेगा कि ये 200 का है 300 का है, वो ड्राइंग करेगा। मैं हाँ। और आप उसका कोई लेंथ भी वो डिफेंड करेगा, डिफेंड करेगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर बना के वो देगा हाँ आपको और उस पर आपको काम कराना है। हाँ वो लेंथ नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं डाया। हाँ डाया, हाँ डाया बोलो, हाँ नहीं तो चौड़ा बोलो, सी चौड़ा, बोलो, हाँ। चलेगा। और दूसरा वो देखो तो वो मैं क्या बोला, इनर टू इनर जो डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद बाहर का 200 तो 200 इधर रहेगा। तो दूसरा साइड भी जो मैंने पहले इससे पहले स्पष्ट कर दिया कि ABC रह कर दिया, और तीसरा कि ये भी डिस्कस कर जैसा कि सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके बारे में इसका पार्ट 2 भी कल आएगा। कि मतलब अलग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 पूरा एक एक चीज़ ड्राइंग में भी आपको बताएंगे कि टंकी के ड्राइंग में क्या क्या दिया रहता है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।